इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बेस्ड है अरे और पॉइंटर्स पर। आप इसको 2 मिनट के लिए आराम से देखिए। अगर आपको ये आता है, इसका आउटपुट आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, तो आप वीडियो को आगे भले ना देखिए। अगर आपको इसके हर एक कंसेप्ट को समझना है तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले हमें ये क्या दिया हुआ है कि ये अरे है, ओके। तो इस अरे को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसको हम पूरा ड्राई रन करके देखते हैं। तो देखो ये 10 है, ये 20 है, इसका हम लॉजिकल डायग्राम हम बना रहे हैं। ये 30 है, ये 40 है और ये क्या है 50 है, ठीक है। और इस अरे को पॉइंट कौन कर रहा है, हमारा ए, मतलब इस अरे के वेरिएबल का नाम क्या है, ए है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, तो ये क्या है ए, मतलब ए प्लस जीरो लोकेशन। ये क्या है ए प्लस 1, ये है ए प्लस 2, ये है ए प्लस 3 और ये क्या है ए प्लस 4 है, ओके। यहां तक हमने देख लिया। इसके बाद में आगे हमें क्या दे रखा है, देखो टोटल कितनी लोकेशन है, 1 2 3 एंड 4, मतलब कि 0 1 2 3 4, ओके। अब नेक्स्ट हमें एक और अरे दे रखा है, लेकिन उसके आगे ये स्टारेस्टिक सिंबल लगा रखा है। इसका मतलब ये जो अरे है ये पॉइंटर्स से मिलके बना है, मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, पॉइंटर्स होंगे, मतलब वो एड्रेसेस को स्टोर करके रखेंगे, ओके। तो जैसे कि यहाँ पे आप a प्लस 0 लिख दीजिएगा क्योंकि ये चीज काम आने वाली है, ओके। अब हम एक और अरे बना रहे हैं जिसका हमें नाम क्या दे रखा है, p, ओके। तो ये हमारा ये 0, टोटल कितनी लोकेशन है, 0 1 2 3 एंड 4, ओके। तो ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है। हमें यहाँ पर स्टोर करना है ए को। अब ए को स्टोर करने का मतलब क्या होता है, देखो ए क्या है, हमारे अरे वेरिएबल है। मान लिया ये अरे का जो बेस एड्रेस होगा 1000, इसका मतलब ए की वैल्यू क्या है, 1000 है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या स्टोर होगा, वैसे 1000 स्टोर होगा, मतलब इसका ये एड्रेस स्टोर होगा। क्या स्टोर होगा, इस अरे का बेस एड्रेस यहाँ पे स्टोर होगा। जहां हमें बोल रखा है a प्लस 3, तो आप बेस एड्रेस में 3 को प्लस कर दीजिए, तो 1003 नहीं स्टोर होगा। क्यों, क्योंकि एक इंटीजर, एक लोकेशन को 4 बाइट्स की जरूरत है, इसका मतलब 3 इंटू 4 1012 स्टोर होगा। लेकिन हम ये सारी कैलकुलेशन ना करके सीधे से यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पर है हमारी 0th लोकेशन का एड्रेस, यहाँ पर है हमारी फिर 3rd लोकेशन का एड्रेस, ठीक है। ये 0th लोकेशन का एड्रेस, मतलब ये वाली लोकेशन इसको पॉइंट कर रही है, ये वाली लोकेशन इसको पॉइंट कर रही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है a प्लस 5, तो यहाँ पर हमने लिख दिया a प्लस 5। फिर a प्लस 1, मतलब ये किसको पॉइंट कर रही है, 0th लोकेशन प्लस 1, मतलब कि इस फर्स्ट लोकेशन को पॉइंट कर रही है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर है a प्लस 3, मतलब कि ये पर्टिकुलर किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, ओके। और इस अरे का नाम क्या है, तो इस अरे का नाम क्या है, p है, ओके। इस अरे का नाम क्या है, p है, इतना हमने बना दिया है। इसके बाद में हमें एक और पॉइंटर डिक्लेयर, ये पॉइंटर टू पॉइंटर हमने डिक्लेयर किया है। यहाँ पे 2 बार स्टार लगा रखा है, मतलब ये पॉइंटर टू पॉइंटर है, ठीक है। और इज इक्वल्स टू भी हमने क्या दे रखा है, p। अब इस p का भी वैसे तो कोई बेस एड्रेस होगा, मान लिया 2000 है, तो इस ptr के अंदर 2000 स्टोर होने वाला है, लेकिन हम उतना ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। देखो ये कुल मिला के ptr क्या है, पॉइंटर टू पॉइंटर है, ओके। जैसे कि p एक पॉइंटर है, ठीक है। अब इस पॉइंटर को पॉइंट कौन करेगा, हमारा ptr पॉइंट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ptr इज इक्वल्स टू p, मतलब कि ये ptr किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। यहां तक हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, ptr प्लस प्लस, ठीक है। तो ptr प्लस प्लस का मतलब क्या हो जाता है, ptr इज इक्वल्स टू ptr प्लस 1। अब अभी ptr की वैल्यू क्या है, p है, तो अब नई ptr की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो नई ptr की वैल्यू हो जाएगी p प्लस 1, ओके। हम ये बोल सकते हैं कि मतलब अब ये कौन सी लोकेशन को पॉइंट करेगा, एक और आगे वाली लोकेशन को पॉइंट करेगा, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया। अब असली खेल यहाँ पर है। यहाँ पर क्या बोल रखा है, ptr माइनस p, ठीक है। ptr माइनस p का क्या मतलब है, तो पॉइंटर अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग, देखो अभी हमारा ptr की वैल्यू क्या है, p प्लस 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिखा है माइनस p, ptr माइनस p, मतलब p प्लस 1 माइनस p, ओके। तो p प्लस 1 माइनस p कितना होने वाला है, 1 होने वाला है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट होगा। कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, तो आप खुद देखिए। मान लिया कि पहले ptr की वैल्यू थी 2000, ओके, जब हमने लिखा था ptr इज इक्वल्स टू p, ठीक है। बाद में हमने उसको इंक्रीमेंट किया तो उसकी वैल्यू एक लोकेशन आगे चला गया, मतलब 2004 को जाके इस लोकेशन को जाके पॉइंट करने लग गया, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे पीटीआर को एग्जैक्टली चेंज नहीं किया, यहाँ पे हमने लिखा है पीटीआर माइनस पी। पी तो अभी भी 2000 है, तो 2004 माइनस 2000, तो आप ये मत समझना 4, हम एक लोकेशन का यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस होगा। अगर आपने पॉइंटर अरिथमेटिक पढ़े होंगे तो एक लोकेशन मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, एक लोकेशन पीछे जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। आप इसको रन करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहां तक तो क्या आया, 1 आया, ओके। इसके बाद आ रहा है स्टार स्टार पीटीआर। तो स्टार स्टार पीटीआर, एस्ट्रिक एस्ट्रिक पीटीआर का मतलब क्या होता है, तो इसको भी हम डिकोड करते हैं। पहले हमने यहाँ पे लिखा है स्टार स्टार पीटीआर, ओके। तो स्टार पीटीआर का मतलब क्या होता है, वैल्यू एट दिस एड्रेस। तो अभी पीटीआर की वैल्यू क्या है, मान लेते हैं अभी पीटीआर की वैल्यू क्या है, 2000 है, ठीक है ना। 2000 पर रखी हुई वैल्यू क्या है, a+3, ठीक है। क्या वैल्यू है, a+3 है, ठीक है। अगेन a+3, इस a+3 किसको पॉइंट कर रहा है, इस a+3 एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू क्या है, 40 है। इस a+3 जो भी एड्रेस हो, ठीक है, उस एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू क्या है, 40 है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 40 आएगा। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 40 विदाउट एनी स्पेस। तो आपको ऐसे आउटपुट में दिखेगा 140, जो कि आपको ऑब्वियसली कंफ्यूज करेगा, 140 कहां से आया, इसलिए आया क्योंकि इसका रिजल्ट है 1 और इसका रिजल्ट क्या है, 40 है। उसका रीजन पूरा मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि पीटीआर अभी इसको पॉइंट कर रहा है, इस पर रखी वैल्यू a+3, ठीक है। लेकिन ये a+3 अगेन क्या है, एड्रेस है, तो उस एड्रेस पर रखी वैल्यू क्या है, 40 है।